मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नया वीडियो हाउ टू ओवरकम रूटीन डिस्ट्रैक्शन, मतलब जब आप कोई गोल की तरफ काम करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल होता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। और बहुत सारे ऑब्स्टेकल है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। आप यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष अग्रवाल पे वो देख सकते हैं। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मतलब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सडनली आपको लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे जाकर कुछ रील देख लूं, और इस वजह से आप 5 मिनट्स का रील देखने के चक्कर में 2 से 3 घंटे वहां पे वेस्ट करते हैं। जैसे आप कोई वर्क, आपका एक और गोल है कि आपको वजन कम करना है, आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं और 10 मिनट सो जाता हूं और बाद में उठ के वॉक एक्सरसाइज के लिए जाता हूं, और वो 10 मिनट के बाद आप देखते हैं कि 2 घंटे तक आप सोते रहते हैं। इसे कहते हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान को खुशी चाहिए एट एनी कॉस्ट। हर इंसान चाहता है वो जिंदगी में खुश रहे एट एनी कॉस्ट, और वो खुशी इमीडिएटली मिले। जैसे पढ़ाई करना एक दुख है, लेकिन पढ़ाई अगर आप करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो खुशी बहुत ज्यादा देर तक खुशी देती है, लेकिन पढ़ाई इमीडिएट दुख देता है और वो खुशी जो रिजल्ट है वो काफी देर बाद मिलते हैं। लेकिन इंसान को क्या चाहिए? इमीडिएट खुशी, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। और वो ये नहीं सोचता जब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में कि इस वजह से उसका जो नुकसान हो रहा है आगे चल के उसको काफी नुकसान हो सकता है। तो ये क्यों होता है? तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट है, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन एक्ट थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स और इट ऑल्सो एक्ट लॉजिकली एंड रैशनली। जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है तो आप गाड़ी रुका के रुक जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रैशनली आप सोचते हैं कि अगर हम गाड़ी इस बारिश में चलाएंगे तो हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन आपका 24 आवर्स काम करता है। आपका हार्ट, आपका रेस्पिरेशन सबकॉन्शियस ब्रेन के थ्रू चलता है, एंड सबकॉन्शियस ब्रेन आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी एक्शन को और पूरे थॉट्स को आपको कंट्रोल करता है। इट इज एस्टिमेटेड कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इज 30,000 मोर पावरफुल देन कॉन्शियस ब्रेन। तो आपको समझ गया होगा कि कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन, तो ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का और सबकॉन्शियस ब्रेन का क्या संबंध है हम बताएंगे। तो सबकॉन्शियस ब्रेन डेवलप कैसा होता है? सबकॉन्शियस ब्रेन डेवलप होता है आपके एक्शन एंड थॉट्स। थॉट्स आर कॉन्शियस। अगर आप कोई भी चीज को रिपीटेडली अपने दिमाग में बिठाते हैं तो आप उसी तरह आगे विचार करते हैं और इसी तरह आपके एक्शन होते हैं। जैसे आजकल देखते हैं कि बहुत सारे पब्लिक में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा बैठ चुकी है। आप उसको, दूसरी अपोजिशन जो पार्टी होती है वो कितना भी अच्छा काम करे उसे वो नहीं दिखाई देता है, और इस वजह से वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ कंटिन्यू चलता है। तो इससे क्यों होता है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में उस तरह के थॉट्स कंटिन्यू आते हैं और आपका माइंड फिक्स हो जाता है। उसी तरह आपका सबकॉन्शियस ब्रेन डेवलप आपके हैबिट्स और एक्शन से। जैसे आप सब रोज डेली उठ के ब्रश करते हैं बचपन से, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ चुका है। जैसे आप उठते हैं तो सबसे पहले आप ब्रश करते हैं, लेकिन हर बच्चे को, हर इंसान को पता है कि शाम को सोते हुए भी ब्रश करना चाहिए, लेकिन वो ब्रश नहीं करता क्योंकि उसको वो एक्शन या उस तरह के उन्होंने एक्टिविटी कभी नहीं की। तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन डेवलप होता है आपके पास एक्टिविटीज से और आपके पास थॉट से। इस तरह से आपको समझ गया होगा कि सबकॉन्शियस ब्रेन कैसा डेवलप होता है। तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन टेक्स लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग? कॉन्शियस ब्रेन। जैसे मैंने कहा, डू वी एक्ट लॉजिकली एंड रैशनली एवरी टाइम? नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल में कहा कि पढ़ाई करना चाहिए लेकिन हम हमारा टाइम रील, सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन को हैप्पीनेस चाहिए, और हमारे पास एक्टिविटीज या पास थॉट से हमने सबकॉन्शियस ब्रेन को इस तरह से डेवलप किया है कि वी वांट हैप्पीनेस एट एनी कॉस्ट। और जब भी कोई अनकंफर्टेबल काम आप करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बोलता है रुक, ये काम मत कर, पहले तो हैप्पीनेस या जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होता है आपको वो करने के लिए फोर्स करता है, और अल्टीमेटली आप उस तरह से आपको आपके जो एक्शन है उस तरह से हो जाते हैं। तो वी हैव टू ट्रेन आवर सबकॉन्शियस ब्रेन सो दैट वी कैन वर्क टुवर्ड्स आवर गोल। जब भी आप आपके कंफर्टेबल जोन से अलग काम करते हैं तो आप फिजिकली और इमोशनली अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और इस वजह से हमें बहुत सारी चीज जो आपके गोल से, आपके लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप सोचते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए और हमें सबकॉन्शियस ब्रेन को उस तरह से डेवलप करना पड़ेगा ताकि आपका गोल या आपके जो एक्शन, जो आपकी विचारधारा है उस तरह को आगे डेवलप कर सके। कैन वी ट्रेन आवर सबकॉन्शियस? यस, डेफिनेटली वी कैन ट्रेन आवर सबकॉन्शियस ब्रेन एंड इट इज पॉसिबल। कैसा डेवलप करना चाहिए मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो सबकॉन्शियस ब्रेन डेवलप किया जाता है 3 तरीके से, बाय आवर एक्शन, जैसे मैंने कहा ब्रेन डेवलप ही होता है, बाय आवर थॉट्स एंड बाय कंट्रोल आवर माइंड। तो एक्शन से कैसा डेवलप किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट आपको एनवायरनमेंट चेंज करना है।
वी आर द सोशल एनिमल। हम सोसाइटी में रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, और आजकल सोशल मीडिया और टेलीविजन भी हमारे लाइफ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो हमें जो भी चीज़ हमारी लाइफ में आती है, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो, फ्रेंड्स हो, उसको हमें चूज करना है। अच्छी चीज़ों को लेना है, पॉजिटिव चीज़ों को लेना है, और नेगेटिव चीज़ों से आपको दूर करना है। अगर आप चाहते कि आप बहुत अच्छा पढ़े, तो आपके जो नज़दीक के फ्रेंड्स हैं वो सब पढ़ाकू बच्चे होना चाहिए, ताकि आपके उनके साथ रह रहे कि आपका भी मन करे कि आप उनसे ज़्यादा अच्छा पढ़े और अच्छे मार्क्स ला सके। अगर आप चाहते हैं आप वजन कम करें, तो आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे फ्रेंड्स होना चाहिए जो कम खाते, अच्छा खाना खाते और डेली एक्सरसाइज करते। तो विश्वास कीजिए, आपका एनवायरनमेंट चेंज करते ही आपको वैसा ही फील होगा, और आप कम खाना शुरू करेंगे और आप डेफिनेटली ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकेंगे, जिससे आपका वजन डेफिनेटली कम हो जाएगा। दूसरा टेक्निक है एक्शन में ब्रेन वॉश टेक्निक। जैसे मैंने कहा कि हमारा ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन पहले 10 साल में डेवलप होता है। जो भी हम बचपन में एक्टिविटी करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ जाता है। जैसे मॉर्निंग में उठ के ब्रश करना, लेकिन इवनिंग में ब्रश नहीं करना। इसलिए लाइफ के फर्स्ट 10 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं 10 ईयर्स के बाद, तो उसे हम कहते हैं ब्रेन वॉश टेक्निक। कोई भी एक्शन हम एक तरीके से एक ही टाइम पे 21 डेज, मिनिमम 21 डेज, कुछ बच्चों को 40 डेज, 42 डेज, कुछ बच्चों को 90 डेज भी लग सकते हैं, लेकिन मिनिमम 21 डेज आपको करना है। और वो एक्शन आप रिपीटेडली करते तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके बैठ जाता है, और वो आपको आगे चल के तकलीफ नहीं देगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ब्रश इवनिंग में करना शुरू कीजिए रात को सोने के 5 मिनट पहले, 21 डेज या 30 डेज, 35 डेज। उसके बाद आपको लगेगा कि अब मुझे आपके ब्रेन को पता होगा, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को, कि आपको सोने के पहले ब्रश करना है, और आप अपने आप ही जैसे मॉर्निंग में उठने का ब्रश करते उसी तरह आप सोने के पहले डेफिनेटली ब्रश कर सकेंगे। तो दूसरी टेक्निक है बाय थॉट्स। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, तो थॉट्स को समझने के पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको समझना है। इट वॉज टॉट बाय लॉर्ड गौतम बुद्धा। ये स्टेट करता है कि जो भी हम विचार करते वो चीजों को हम अट्रैक्ट करते। जैसे अगर हम पॉजिटिव चीज को विचार करते तो हमारे लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू होता है, एंड वाइस वर्सा। जैसे आप नेगेटिव सोचते तो आपके साथ डेफिनेटली नेगेटिव होता है। तो जो यूनिवर्स होता है, विदाउट थिंकिंग आपके लिए वो अच्छा है या गलत है, जो आप सोचते आपके साथ यूनिवर्स उसी तरह करता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी प्रिंसिपल को लेकर हमें हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को डेवलप करना चाहिए। तो सबकॉन्शियस ब्रेन डेवलप करने के पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। द बेस्ट टाइम इज बिफोर स्लीप या अर्ली मॉर्निंग। जब भी आप कर रहे हैं, क्वाइट प्लेस होना चाहिए। करने के पहले आपको आंखें बंद करना चाहिए और डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। और जब रिलैक्स फील करें, उसके बाद आपको सबकॉन्शियस ब्रेन पे थॉट प्रोसेस से आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को डेवलप करना चाहिए। तो इसे फर्स्ट स्टेप को कहते हैं हम अफर्मेशन। अफर्मेशन मीन्स जो भी हम बोलते हैं या लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में, वो डिजायर हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाना शुरू हो जाता है, और आपको एक्शन लेते वक्त आपको डेफिनेटली इजी करता है। सो बिफोर प्रैक्टिसिंग अफर्मेशन आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। इट शुड बी डन इन अ मैनर जैसे वो रियल में हो रहा है। भगवान से भीख नहीं मांगा है, भगवान मुझे कल पढ़ने के लिए ताकत दो। ये कल आपके ब्रेन को बताना है कि मैं कल दिन भर पढ़ने वाला हूं, कल दिन भर में अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ूंगा और बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। आपको भीख नहीं मांगना है, ऐसा हेल्पलेसनेस फील नहीं करना है। अगर अफर्मेशन आप हेल्पलेसनेस या भगवान से भीख मांगते तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस ब्रेन तक वो नहीं जाएगा, और आपको कल जो एक्टिविटी, आपका जो थॉट्स है वो आप कंप्लीट करते हो, आपको तकलीफ होगी। इसलिए हमारे ब्रेन को बताना है कि मैं डेफिनेटली कर रहा हूं, और इस तरह से आप बोलते रहेंगे सोते वक्त या सोने उठने के बाद, तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस में वो बात जाके बैठेगी और आगे चलकर आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो बेस्ट वे टू चूज द वन मेन गोल एट ए टाइम। 10 गोल को एक साथ मत बोलिए, तो आपके ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। एक पॉइंट को बोलिए और एक ही गोल, मेन जो आपका गोल है उसको ही बोलिए। अफर्मेशन जैसा होना चाहिए कि मैं कल सवेरे उठ के 6:30 से 8:30 तक डेफिनेटली एक्सरसाइज करूंगा, जिसमें मैं रनिंग करूंगा, जिम मारूंगा और स्विमिंग भी करूंगा। और ये अफर्मेशन डेली आपको मॉर्निंग और इवनिंग में रिपीट करना चाहिए। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, बीच बीच में आप डे में भी आप उसको रिपीट कर सकते। तो बार बार आप जब उस चीज को रिपीट करते तो वो बात, आपके थॉट्स आपके ब्रेन में चले जाती है, और इससे आपका ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज के लिए रेडी हो जाता है। तो अफर्मेशन के बाद आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज मीन्स क्या होता है कि जो भी आप अफर्मेशन कर रहे हैं उसको विजुअलाइज करना है। जैसे आप आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि हाँ, मैं दिन भर पढ़ रहा हूं, जो भी मैंने टाइम टेबल बनाया उस हिसाब से पढ़ रहा हूं। इसके लिए आप 2 चीजें सोच सकते हैं। जैसे आपने पढ़ रहे वो भी सोच सकते हैं, या आपका गोल है आपको डॉक्टर बनना आगे, तो आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपके पढ़ाई का आपका रिजल्ट आ जाता है और आप
कोट पहन के, स्टेथोस्कोप पहन के आप अपने मेडिकल कॉलेज में जाते, या आपके पेरेंट्स ये रिजल्ट देख के बहुत खुश हो रहे, इस तरह से आप विजुलाइज करते तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन डेवलप हो जाता वो एक्टिविटी के लिए और उसको फील करने लगता। तो हमें इमोशनल फीलिंग भी करना चाहिए, विजुलाइज करने का ये फील करना चाहिए कि आपको कितनी खुशी हो रही है, आपके जो आपने सोचा था वो पूरी एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद अगले दिन की आपको बहुत मजा आ रहा है। इवन आपके पेरेंट्स के हैप्पी फेसेस भी आप विजुलाइज कर सकते। इस तरह से अगर हम अफर्मेशन, विजुलाइजेशन और उसको इमोशनली फील करते तो आपके सबकॉन्शियस में वो थॉट चले जाता है और वो एक्शन लेते हुए आपको डिस्ट्रैक्ट डेफिनेटली आपका सबकॉन्शियस नहीं करेगा और आप अपने गोल की तरफ डेफिनेटली हार्डवर्क कर सकते हैं। तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपका सबकॉन्शियस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इनिशियल स्टेज में आपको स्टार्टिंग में लगेगा ये नहीं काम कर रहा, लेकिन आफ्टर 4 to 5 डेज आपको लगेगा जैसे डेफिनेटली काम कर रहा है। आप डेफिनेटली ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपके जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, जैसे एक आधा फ्रेंड आपको कहता है चल थोड़ी देर रील देख ले, तो आप उसको बोल सकते हैं नहीं आप, मैं नहीं देखना चाहता, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहता। आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपके रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं और आपका इनर पीस डेफिनेटली बढ़ जाता है। विश्वास कीजिए ये सबकॉन्शियस ब्रेन डेवलपमेंट जो मैं आपको बताया हूं ये डेफिनेटली काम करती है और आपके जो भी गोल्स है इसको आप अचीव कर सकते हैं। तो लास्ट टेक्निक है मेडिटेशन। मेडिटेशन इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं इसके साथ डेफिनेटली नहीं कवर करना चाहूंगा। जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं उसे कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है कि मैं इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो आगे बनाऊं और आपको डेफिनेटली उसके साथ शेयर करूंगा। तो मैं यहां पे मेरा टॉपिक खत्म करना चाहता हूं। जो भी आपके क्वेश्चंस है आप मुझे डेफिनेटली लिख के पूछिए, व्हाट्सअप नंबर दिया वाला है उस पर भी आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज उसको लाइक कीजिए और डेफिनेटली शेयर कीजिए। अगर आप लाइक करते और आपको बहुत सारे कमेंट्स देते तो इससे हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है और आगे इस तरह से अच्छी वीडियो हम आपके लिए डेफिनेटली बनाएंगे। और आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं मेरे कुछ बुक्स है जो पब्लिश हो चुके हैं और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।